नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करेंगे दोस्तों एक मैथ के रामबाण की। जी दोस्तों, आपने सही सुना, मैथ के रामबाण की। वैसे दोस्तों ये है तो एक मैथ की ट्रिक, लेकिन मैंने इसको मैथ का रामबाण क्यों बोला वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो अधिकतम लगभग पता है 15-20 मिनट की बनेगी। लेकिन इसमें जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैथ का रामबाण बताने वाला हूँ, उससे जो रिलेटिव सवाल दोस्तों वो आप प्रीवियस ईयर के जो कंपटीशन जो पेपर है वो आप पेपर उठा लो। लगभग 100 पेपरों में से दोस्तों 90 एक पेपर के अंदर 90 एग्जामों के अंदर मैथ का जो एग्जाम आता है उसके अंदर इस ट्रिक से बेस आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आप अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता है तो आप पेपर उठा के देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूँ। जो डाउट मुझको आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी छोड़कर ट्रिक मैं बनाता हूँ, वही मैं आपके लिए यूट्यूब पे लेके आता हूँ। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 2 ट्रिक, वैसे मैं आपको पहले बेसिक बता दूँ, इसके अंदर 2 ट्रिक बनती है। एक तो बनती है दोस्तों स्क्वायर वाली ट्रिक और एक बनती है दोस्तों क्यूब वाली ट्रिक। इन दोनों पे बेस दोस्तों एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम के अंदर 100% आता ही आता है। इन ट्रिकों पे बेस 100% क्वेश्चन आता है हर बार मैथ के एग्जाम के अंदर। अब बात आती है इनको हल करने की। वैसे दोस्तों इन क्वेश्चनों को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, आप कहीं कोचिंग करते हो तो उन्होंने जो आपके सर है उन्होंने आपको तरीका बताया होगा। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। अगर आपको इनका तरीका आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तरीका नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। हाँ, एक बात मेरी आप हमेशा याद रखना कि दोस्तों आपको एक सवाल करने के 100 तरीके आते हैं। ये मैथ के अंदर कंपटीशन पर ये कुछ मायने नहीं रखता। आपको एक सवाल 100 बार आता है एक तरीके से, ये आपको मायने रखता है कि आपको जो एक तरीका है वो 100 बार आता है, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि एक सवाल के 100 तरीके आते हैं। नो, ये नहीं मायने रखता, क्योंकि कंपटीशन में आप तरीके नहीं करने बैठोगे। अगर आपको एक तरीका 100 बार आता होगा तो आप पड़क सेकंडों के अंदर आंसर दे दोगे। तो देखिए इनका जो हल करने जो तरीका बनता है तो बहुत तरीके हैं, तो बहुत लॉन्ग तरीके बन जाते हैं। आपको पता है लगभग मैथ के अंदर अपने को 1 मिनट मिलती है क्वेश्चन को हल करने के अंदर, और इन वाले सवालों को आप बिना ट्रिक की सहायता से 1 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर सकते। वो लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। वो भी जब लगेंगे जब आपको कुछ आता होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो गई भैंस पानी के अंदर। लेकिन अब मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर से वो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको दोस्तों 1 से लेकर 9 तक की तो स्क्वायर याद करनी है और 9 यहाँ तक की क्यूब याद करनी है। बस इतना ही काम है, सिंपल सा। आपको लगभग 1 से लेकर ज़्यादा दूर कौन सी भी क्यूब स्क्वायर नहीं याद करनी, सिर्फ आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर क्यूब याद रखो। एक सवाल मैथ का हो गया, बस ऐसा समझो मैथ का सवाल हो गया। तो चलिए ये 2 ट्रिक बनती है, मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको दोस्तों कराऊंगा, इनमें से सिर्फ एक ट्रिक कराने वाला हूँ। बनती तो अपने क्या दोस्तों 2 ट्रिकें बनती है, एक स्क्वायर की और एक क्यूब की। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको कराऊंगा दोस्तों ये स्क्वायर वाली ट्रिक। अगर क्वेश्चन इसमें से आएगा तो इसमें से नहीं आएगा, अगर इसमें से नहीं आता तो इसमें 100% आएगा। यानी दोनों ट्रिकों पे से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो मेरे आपसे विनती है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वीडियो के अंदर तो आपको स्क्वायर वाली ट्रिक कराऊंगा, आगे वाले के अंदर क्यूब वाली ट्रिक करूंगा। तो आप दोनों वीडियो को पूरा देखें। अगर नहीं देखना है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो दोस्तों। तो देखिए आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर वाली ट्रिक के बारे में। तो फिर मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर वाली ट्रिक क्या होती है, कैसे काम करती है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हल करते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको कहा कि आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर क्यूब ज्ञात करनी है, तो इस पर अपने ज्ञात करेंगे। ये सिर्फ स्क्वायर की ट्रिक है तो स्क्वायर की चर्चा करेंगे। मैंने आपको बोला कि 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर ज्ञात करनी है। अब मैं आपको स्क्वायर लिख के दिखाऊंगा। हालांकि मुझको पता है कि आपको स्क्वायर आती है, आपको स्क्वायर याद है, फिर भी मैं आपको स्क्वायर लिख के दिखा रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि उसके ना थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन स्क्वायर लिखने में नहीं होगा, कंसेप्ट यूज स्क्वायर को बताने में होगा। देखिए ये जो ट्रिक होती है, सबसे पहले ये ट्रिक दोस्तों 3, 6, 9 पर लागू होती है। इस पर लागू होती है दोस्तों ये ट्रिक दोस्तों, ये 3, 6 और 9 इन पर लागू होते हैं, और इन्हीं पर, इन संख्या पर बेस क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर के। आप लिख के ले लो, आप एग्जाम, अगर मेरे विश्वास नहीं हो तो आप होता है तो आप एग्जाम को देख सकते हो, जो पीछे हो चुके हैं उनके अंदर मैथ का सवाल देख सकते हो, और स्क्वायर का सवाल आया है तो इन्हीं संख्या पर बेस आया, क्योंकि इनकी ट्रिक बनती है, और इनका तो सवाल होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो सवाल वो देगा ही क्यों। तो देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर, हालांकि स्क्वायर आती है आपको, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। अब उस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे 3 की स्क्वायर, यहां पे आप करेंगे 6 की स्क्वायर, यहां पे आप करेंगे 9 की स्क्वायर। स्क्वायर आपको आती है, क्योंकि 3 की होती है 6, 9 की होती है 36, और सॉरी 6 की होती है 36 और 9 की होती है 81, पता है आपको। लेकिन लिखना कैसे वो देखिए, स्क्वायर को आपको 2 पदों के ना लिखना है, 2 पदों के अंदर लिखना है, यानी 2 अंकों के अंदर लिखना है, 2 अंकों के अंदर। 6 की स्क्वायर होती है 36, 3 व 6, 2 अंक बन गए। 9 की होती है 81, 8 और 1, 9 अंक, 2 अंक बन गए। 3 की होती है 9, 2 अंक नहीं बने, तो इसके 2 अंक बनाएंगे। देखो 6 की होती है 36, 2 अंक बन गए, कुछ नहीं करना अपने को, 2 अंक बन गए। 9 की होती है 81, 2 अंक बन गए, कुछ नहीं करना। अब उन्होंने इसका कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा 2 अंक बन रहे थे तो उन्होंने बना दिए, क्योंकि स्क्वायर होती भी इनके 2 अंकों के अंदर, सबसे अपने क्यों इसके साथ अपने छेड़खानी करें। बात आती है 3 की स्क्वायर की। 3 की स्क्वायर 2 अंकों की नहीं होती, 3 की स्क्वायर होती है 9, 1 अंक की होती है 9। इसको 2 अंकों में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो 3 की स्क्वायर होती है 9, इसको 2 अंकों के लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर 0, 9, 2 अंक बन गए। ये काम मैंने यहां पे कर दिया, यहां पे लिख दिया 2 व 9, सिंपल सा। आगे बात समझ में आती 2, यहां तक कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, आगे वाली वीडियो के अंदर मैं आपकी डाउट 100% सोल्व करूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा उतना। तो देखिए अब बात करें दोस्तों 33 की स्क्वायर, यहां पे आती है 66 की स्क्वायर, यहां पे आती है दोस्तों 99 की स्क्वायर। यहां पर आपके रोड़ा पड़ जाएगा, आपके जो मेन समस्या होगी वो यहीं पे जाके। अब इसको हल कैसे करेंगे, स्क्वायर याद तो ठीक, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो बस गाड़ी फंस गई। पेपरों के अंदर आपसे ये स्क्वायर कोई नहीं पूछेगा, नहीं वाला कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा कोई, लेकिन इस पर बेस यहाँ पे मान है, इस पर बेस सवाल पूछेगा, वो इसके बिना हल नहीं होगा। इसलिए हम स्क्वायर बता रहा हूँ, स्क्वायर लिखना सीखे। अब इसकी स्क्वायर कैसे लिखोगे, ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो 3 है, आप इस 3 को एक अंक मान लीजिए, इस 3 की स्क्वायर कर दीजिए। पहले अंक क्या आएगा 0, 2 अंकों में लिखनी है, 0 व 9 आ गई, 0 व 9 आ गई। एक 3 बच गया, यानी 1 अंक बच गया, 1 अंक बचा, यानी 33 था, 3 3, पहला अंक है 3, दूसरा अंक है 3, पहले अंक 3 की स्क्वायर कर दी, 0 9 लिख दी, 2 नंबर 1 अंक बच गया 3, यानी अंक बचा अपना सिर्फ ओनली 1। तो 1 अंक बचा, तो ये जो संख्या दिख रही है इनके बीच में एक संख्या आएगी, और एक की संख्या इसके इधर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अपने पास अंक बचा, स्क्वायर करने के बाद अपने में सिर्फ 1 अंक बचा। अगर स्क्वायर करने के बाद 2 अंक बचते तो 2 ही संख्या इनके बीच आती, 2 संख्या यहाँ पे आती। अगर स्क्वायर करने के बाद अंक 3 बचते तो 3 ही संख्या यहाँ पे आती, 3 ही संख्या यहाँ पे आती। यही बात मैं आपको दोस्तों बार बार है जो बता रहा हूं कि इस प्रकार से सवाल होगा। ये देखो स्क्वायर कर दी इस 1 की, इसका काम हो गया तमाम। ये 1 बचा तो एक संख्या यहाँ पे आएगी, 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब इस बात का समस्या हो गई, यहाँ पे जो संख्या है वो इस संख्या से छोटी आएगी, ये संख्या छोटी, यहाँ पे संख्या आएगी, इस संख्या ये क्या है 9, इससे छोटी होती है 8, यहाँ पे आएगा 8। इस संख्या से बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी, यहाँ 1 0 से बड़ा होता है 1। आई बात समझ के अंदर, यानी स्क्वायर करने के बाद जितने अंक बचते हैं उतनी संख्या उनके बीच आती है, उतनी संख्या उसके बाद आती है, उनके बीच आती है। वो दोस्तों
इस साइड से चलना है आपको। ये संख्या लिख दी, इससे छोटी यहाँ पे और इससे बड़ी यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए 66 6 6, इसकी स्क्वायर कर दो पहले। 6 क्या आएगा 36 के 2 को लिखनी है। इसका काम तमाम। अंक बच गया 1, क्या बचा 6 बचा, ओनली 6, एक अंक बच गया। एक संख्या आएगी, इसके बीच में एक संख्या आएगी, यहाँ पे भी एक संख्या आएगी, पता लग गया आपको। अब यहाँ पे संख्या एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कौन सी आएगी, इससे छोटी आएगी। इस साइड से चलना है, 6 से छोटी क्या होती है 5, 3 से बड़ी यहाँ पे बड़ी संख्या आएगी, 3 से बड़ी क्या होती है 4। क्रम आपको यही यूज करना है, छोटी फिर बड़ी, छोटी फिर बड़ी। इसके बाद देखो 99 9 9 स्क्वायर करनी है। आप इस 9 की स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा 81। इसका हो गया काम तमाम। क्या हो गया दोस्तों, काम तमाम हो गया। अंक बच गया एक अंक बचा। तो एक संख्या इनके बीच में आएगी, एक यहाँ पे आएगी। कौन सी आएगी बीच के अंदर, आप पता है आपको इस सेट का यूज करना है। यहाँ पे आएगी उससे छोटी, एक से छोटी क्या होती है 0। यहाँ पे आएगी इससे बड़ी, 8 से बड़ी क्या होती है 9। सिंपल सा स्क्वायर काट ली। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्क्वायर कोई नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन इस पर बेसवाल पूछा जाएगा 100%। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके ऊपर सवाल दोस्तों 100% पूछा जाएगा। क्योंकि आप मेरा पसीना देख रहे हो, ये पसीना ऐसे नहीं बहा रहा, मैं सिंपल सा बकवास नहीं कर रहा। अगर आपको मेरे पे यकीन है तो इस ट्रिक को सीखिए, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो यहीं पे। लेकिन ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस चीज़ ज़बरदस्त ट्रिक को बताने के लिए आप पसीना देख सकते हो। मैं पसीने इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूँ। अब देखिए, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई मेरी बात तो 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं। देखो 333 की स्क्वायर, 666 की स्क्वायर, 999 की स्क्वायर। इसकी स्क्वायर कीजिए। कैसे करोगे, सबसे पहले अंक की स्क्वायर करो। पहला अंक 3 है, इसकी स्क्वायर क्या होती है 0 व 9। इस अंक का काम तमाम हो गया। पीछे अंक कितने बचे 3 व 3, यानी 2 अंक बच गए। 2 अंक बचे तो 2 संख्या है, इससे छोटी 2 इस साइड का यूज करना है, इससे छोटी 2 यहाँ पे और इससे बड़ी 2 यहाँ पे। अंक बचे 2 तो संख्याएं 2 2, अंक बचता 1 तो संख्या 1 1। यहाँ पे 2 आएगी, कौन इससे छोटी क्या आएगी 8। अब यहाँ पे दोस्तों 2 आएगी, लेकिन इससे छोटी आएगी ना कि इससे छोटी, 8 8 आएगी, इससे बड़ी 1 1। आई बात समझ में। आगे देखिए 666, इसकी स्क्वायर करो 36। इसका हो गया काम तमाम। अंक बच गए 2, 2 संख्या आएगी, इस साइड से चलना है आपको को। यहाँ पे तो आएगी छोटी संख्या और यहाँ पे आएगी बड़ी संख्या। 6 से छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों 5 5, और 3 से बड़ी होती है 4 4। आई बात समझ। इसी प्रकार यहाँ का यूज कीजिए, इसकी स्क्वायर करो, क्या आएगी 81। इसका हो गया काम तमाम। अंक बच गए 2, 2 संख्या आएगी, इस साइड का यूज करना है। 2 संख्या से छोटी, 1 से छोटी होती है 0 0, और 2 संख्या इससे बड़ी 8 से बड़ी होती है 9 9। इस प्रकार अपने सवाल जो दोस्तों कर सकते हैं। अब एक और देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे आते हैं। देखिए ये अब दोस्तों लास्ट है, देख लीजिए। अपने को दिया है 3 3 3 3। सबसे पहले आप इस 3 स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा 0 6। स्क्वायर करने 2 अंकों के अंदर 0 6, इस 3 का हो गया काम। अंक कितने बच गए लास्ट के अंदर 3 बच गए, तो 3 संख्या इससे छोटी आएगी, इस यूज करना, इससे छोटी 6 से छोटी 3 संख्या होगी 5 5 5, और 3 संख्या इससे बड़ी आएगी, क्या होगा 1 1 1। इसी कीजिए, इसकी स्क्वायर करो 36, इस स्क्वायर 36, काम तमाम। अंक बचे 3, तो 3 संख्या से छोटी यहाँ के अंदर 5 5 5, सॉरी तो 3 की स्क्वायर 9 होती है, क्या होती है 0 9। अंक बचे दोस्तों 3, तो 3 संख्या लिख दो आप, क्या लिखोगे 1। दोस्तों जल्दबाजी के अंदर थोड़ी सी गलती हो गई, हो ही जाती है। मैं भी आपकी स्टूडेंट ही हूँ, वो मैं टीचर तो हूँ नहीं। अब देखो
इससे छोटी, इससे तो बड़ी आएगी, यानी पहले छोटी फिर बड़ी। अपने चलते हैं दोस्तों, अब देखो अपने जब चलते हैं पहले आराम से चलते हैं फिर भागते हैं। अब बताइए इस पर जब चलेंगे तो छोटी, फिर चलने के बाद आएगी बड़ी संख्या। यहाँ पे देखो इसकी स्क्वायर करो, 81। काउंट में अंक बचे कितने, 3, तो 3 संख्या यहाँ पे आएगी छोटी और यहाँ पे आएगी बड़ी। अपनों को चलना इस साइड से चलते हैं तो छोटी संख्या आती है, इसकी छोटी क्या होगी 0 0 0, 9 से बड़ी 8, तो सॉरी 8 से बड़ी क्या होगी 9 9 9, ये हो गया काउंट मान। अब दोस्तों ये तो अब करनी आ गई बात। अब मैंने तो आपको सुकेर की सहायता से मैंने आपको इसको करना सिखाया। आई बस अब आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको तो सुकेर नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ ये चीज पूछी जाएगी, ये वाली। आपको ये वाली रकम दोस्तों सवालों के अंदर दी होगी पेपर के अंदर, और इस प्रोसेस हो सकता है रूट भी दिया जाए, क्या बड़ी बात है, दे दिया। अब इसको हल करना सीखो आप, मेरा मेन मकसद इसको हल करना ही बताना था। इसका जोड़ पूछ ले, देखो कोई संख्या दे दी, ये दे दी दोस्तों 9 9 9 8 0 0 1 अंडरूट प्लस दे दिया 9 9 8 0 0 1 अंडरूट। इस प्रकार सवाल आएगा। अब इसको हल कैसे करो, अब यहाँ पे आपके मेंस में दोस्तों यहाँ पे आके होते हैं कि अपने इसको हल कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने इस संख्या से ये वाली संख्या बनानी सिखाई, मैंने आपको सिखाई, आपने ये सीख ली। अब आप सीखो कि इस संख्या की सहायता से ये वाली संख्या बनानी सीखो, बस इतना ही सीखना है, उसके बाद आपका सवाल हो जाएगा। यही सवाल का कंसेप्ट है, मैं इस संख्या से इस संख्या बनानी सीखना। अब देखो कैसे दिखोगे, सिंपल सा आप ट्राई करो। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आपको किस पर हल करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखो। आप अगर आप प्रयास करो तो आपकी रफ्तार दोस्तों तेज हो जाएगी। देखो मैंने आपको दोस्तों 3 की स्क्वायर बताया, 6 की बताया, व 9 की बताया, सिर्फ 3 ही बताई ना। अंकों के 2 अंकों के ना लिखनी है, बार बार कह रहा हूं अंक 2 अंक 2 अंक 2। 3 की होती है 0 9, 6 की होती है 3 6, और 9 की होती है 8 1 81। आ गया। अब देखो थोड़ा सा गौर करो, इनका लास्ट का अंक क्या है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 1 है। आपको कुछ बात समझ आ रही है, इनका लास्ट का अंक क्या है, 6। अगर आपको कोई भी इस प्रकार सवाल दिख जाए और उनके लास्ट के अंक इन अंकों से मैच करते हो, अगर आपके को पेपर के अंदर कोई ऐसा सवाल देगा, अगर कोई ऐसा सवाल देता है तो उनके अंक 100% इनसे मैच करेंगे ही करेंगे। इन पे भी सवाल आता है, जब अंक तो मैच करने ही करने। अब क्या करना है, जो भी आपको अंक दिख जाए, जैसे यहाँ पे 1 दिख गया आपको, तो इस 1 को छुपा लेना है। 1 को क्या लेना है, छुपा लिया मैंने। फिर जितने भी अंक बचे पीछे उनके बीच का अंक देखना है, यानी अंक लास्ट का अंक आपको मिल गया तो उसको छुपा लो। यहाँ पे 1 था, सवाल 1 मिल गया तो इसको मैंने छुपा लिया। उसके बाद इसे ये अंक बचे, 5 अंक बचे, इनका बीच का अंक देखना है। तो इनका बीच का अंक क्या होगा दोस्तों, 5 अगर 2 से छोटो, 2 से छोटो, यहाँ पे ये 8 मिल गया बीच का अंक। 1 यहाँ पे 8 1, यानी ये किसकी स्क्वायर होगी दोस्तों, 81 9 की होगी। 2 संख्या तो इससे छोटी दिखाई दे रही है, 2 संख्या इससे बड़ी है, तो यानी संख्या 2 छोटी 2 बड़ी है, तो अंक होंगे 2 9 9 के। 2 तो इस संख्या से आगे और 1 इस संख्या से आगे, तो ये अपने इसको 9 की स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कईयों के अंदर सवाल देता है अंक तो अपने लास्ट का छुपा लिया, पीछे अंक बचे 5 से, अगर 6 बच जाते तो क्या करते, अगर अंक पीछे 6 बच जाते दोस्तों देखो 1 1 1 1 1 1 3, देखो ऐसा सवाल आता, इस आएगा नहीं क्योंकि इस ट्रिक के बेस आते हैं। इसको एक और मैंने छुपा लिया, पीछे अंक कितने बचे, गौर करो आप, 3। अब आप कहोगे इनके बीच का अंक कौन सा लें, यही बात आ गई, क्योंकि पीछे अंक बचे उनकी संख्या क्या है, सम आ गई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सवालों के अंदर जो आपको संख्या दी गई होगी
वो संख्या अंकों की संख्या आप देखोगे तो वो दोस्तों अंक सवालों के अंदर वो अंकों की संख्या दी गई दोस्तों सम के अंदर दी गई होगी अंकों की संख्या। सवालों के अंतर अंकों की संख्या तो सम के अंदर दी गई होगी। जब आप एक अंक छुपाओगे तो दोस्तों संख्या बचेगी, वो दोस्तों संख्याओं अंकों की संख्या बचेगी विषम और उनके बीच का अंक आता है दोस्तों एक आता है। अब ये बात आपको समझ आ गई। मैं आशा करता हूं कि ये बात समझ आ गई क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत है आपको पता ही है। अब दोस्तों अपने मेन सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल किस प्रकार से आता है। तो अब वो देखिए दोस्तों कि सवाल कैसे आएगा पेपर के अंदर और अपने इसको कैसे हल करेंगे। अब अपना आता है दोस्तों मेन मुद्दा, क्या है मेन मुद्दा सवाल का। सवाल कैसे आता है तो आप सवाल को देखिए कि सवाल किस प्रकार से अपना जो आता है। सवाल अपने आएगा क्या, 1 1 1 0 1 1 1 0 8 8 8 9 प्लस 9 9 9 9 8 0 0 0 0 1। इस प्रकार दोस्तों आपके पास सवाल आएगा, इसको हल कीजिए। पेपर के अंदर ऑप्शन दिए होगा, वो 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब यहाँ पे आके दोस्तों बाजी अड़ गई, अंडूटों का जोड़ दे दिया, इतनी बड़ी संख्या दे दी, इसको हल कीजिए। कैसे हल करोगे, मैंने आपको बताया था ये ऐसा सवाल दिख दे तो आपको मेरे वाली ट्रिक का यूज करना है क्योंकि इस ट्रिक पर बेस ही सवाल आएगा। 100 में से 100% मेरी गारंटी दी है आपके पास। तो देखिए आप किस पर हल करोगे। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया स्क्वायर बताइए किसकी, 3 6 9 की स्क्वायर, 0 9 36 81। लास्ट के अंक देखो 9 6 1। ऐसे सवालों के अंदर इन अंकों में से कोई अंक मैच करता हो लास्ट का अंक तो उनको आप छुपा लो। देखो यहाँ पे इसकी बात करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये 9 मैच कर गया तो इस 9 को मैंने छुपा लिया। 9 को क्या कर लिया, छुपा लिया। इसको छुपा लेता हूँ मैं, ये 9 छुप गया। 9 क्या हो गया, 9 छुप गया, यानी मैंने साफ कर दिया छुप गया। एक मानो 9 मैंने छुपा लिया, आपको 9 दिखाई नहीं दे रहा, मैंने छुपा लिया। इस प्रकार जो संख्या दी होगी इन जो अंकों की संख्या देख लो सम होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सम संख्या है। छुपाने के बाद संख्या बचेगी विषम, उनका बीच का अंक लेंगे तो एक अंक आएगा, एक ही आएगा बीच के अंदर। यहाँ पे 1 था, संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या है। एक अंक छुपा लिया लास्ट का। अब संख्या बच गई 7, उनका बीच में एक अंक क्या आएगा, 2 अंक नहीं आ सकते। अब देखो इस 1 को तो मैंने क्या कर लिया, छुपा लिया। अब जो थोड़ा 9 था, क्या था 9, इस 9 को मैंने क्या कर लिया, छुपा लिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मैंने इसको छुपा लिया। अब देखो 9 छुप गया, पीछे अंक बचे कितने, 7 बच गए, 8 या 7 बच गए, इनका बीच का अंक ले लिया 8, बीच में आ गया 0, यानी एक यहाँ पे 9 था तो ये आ गया 0। अब आपको पता चल गया कि है तो ये 3 की स्क्वायर, यहाँ तो आपको पता लग गया कि 0 9 की स्क्वायर 3 का यहाँ पता लगा। अब देखो संख्या बीच में कितनी है, तो 3 संख्या आ रही है बीच के अंदर, 3 यहाँ पे आ रही है। पहले मैंने क्या किया दोस्तों, देखो 3 3 3 ऐसे था तो क्या करता था, इसकी स्क्वायर करता था 0 9, यहाँ पे अंक बचते थे 2, यहाँ पे 2 अंक बचते थे तो 2 संख्या यहाँ पे आती थी, 2 संख्या यहाँ पे आती थी। यानी मेरे कहने का मतलब है जितने अंक बचते उससे दुगनी संख्या आती थी। आगे बात समझे कि जितने अंक बचते उससे दुगनी संख्या आती थी। यहाँ पे अंक बचते थे उतनी संख्या यहाँ पे आती थी, उतनी संख्या यहाँ पे आती थी। अब देखो यहाँ पे जो आ गई, यानी इसका मतलब 9 हो गई, 0 9 आ गया। अब पता चल गया कि ये संख्या इससे छोटी है और ये संख्या इससे बड़ी है, यानी ये वाली ट्रिक फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 3। वो 3 कितने 3 आएंगे, वो देखो 3 संख्या यहाँ आ रही है, 3 यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे आ रही थी, 2 यहाँ पे अंक 2 थे, जब 2 व 2 आ रही थी। अंक 3 होते तो 3 व 3 आती, तो यहाँ पे कितने अंक 3 व 3, तो यहाँ पे कितने आएगी 3 व 3।
आई बात समझो के अंदर, इसका हल है। आई बस अगर नहीं है तो आप देखो यहाँ पे देखो आंसर दिए, ट्रिक फॉलो करो। आपको देखना लास्ट का अंक इसमें से मैच कर गया, छुपा लो। मैंने इस सवालों के अंदर जो अंकों की संख्या होगी वो सम होगी, और छुपाने के बाद एक अंक मैंने छुपा लिया, एक को छुपा दिया तो पीछे अंक संख्या बचेगी विषम अंकों की, और उनके बीच एक संख्या आएगी। छुपाने के बाद आपको इनका बीच का अंक लेना है। संख्या 9 है तो बीच का अंक क्या होगा, 4 इधर से छोड़ दी, 4 इधर से छोड़ दी, बीच का अंक आ गया 8, और लास्ट का अंक था 1, यह बन गया 81, यानी ये होगी दोस्तों 9 की स्क्वायर। पता लग गया आपको। अब देखो इस संख्या से छोटी संख्या ये है और इस संख्या से बड़ी संख्या ये है, यानी ये वाली ट्रिक दोस्तों फॉलो हो रही है तो मैंने आपको करा के आया हूँ। छोटी बड़ी वाली चलते हैं तो आराम से चलते हैं, फिर भागते हैं, जब चलेंगे तो संख्या छोटी, फिर भागेंगे तो संख्या बड़ी। फॉलो हो गई। अब देखो यहाँ पे आ गई 4 संख्या, यहाँ पे आ गई 4 संख्या, तो 9 की संख्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे आएगा 4 बार 9, 4 बार 9, इसका आ गया अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, पीछे बचा क्या, स्क्वायर से मैंने दोस्तों अंडर रूट को कर दिया कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 3 3 3 3 प्लस 9 9 9 9, ये बच गया। इसका दोस्तों जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 2 3 3 3 10। सिंपल तरीके से आप इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हो। देखो बिल्कुल ही रट्टा मारने वाली बात नहीं है। क्या करना है, जो लास्ट का अंक मैंने बताया वो मैच करना है, वो आधे तो उसको छुपा लेना है, अंक बचे उनका बीच का अंक देखना है, ये बन गया 3 स्क्वायर बन गई। फिर संख्या देखनी है, छोटी है बड़ी है, जितनी संख्या छोटी हो, 1 2 3 संख्या छोटी है तो यहाँ पे 3 बारी इसका रिपीट कर देना है। ये बन गया 9 बन गया, संख्या छोटी है बड़ी है, छोटी संख्या देखो 3 बार 4 बार छोटी है, तो ये तो बन गया, तो 4 बार 9 को, इस 9 को यहाँ पे रिपीट कर देना है। यही बात मैं दोस्तों बार बार आपको बता रहा हूँ। इस पर बेस आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बताना, ताकि दोस्तों हमारे जो डाउट है वो दूर है कर सकूँ, जितना हो सके उतना कर सकूँ। क्वेश्चन देखो आप, अगर आपसे दे दे अंडर रूट प्लस ये देती 9 9 9 8 0 0 1 प्लस 4 4 4 3 5 5 5 है। ट्रिक बताई, 3 6 9 की, 3 का अंक होता है 0, लास्ट के अंदर होता है 9, 6 का होता है 36 और 9 का होता है 81, यानी 1 मैच करो, 1 मैच खा गया, यानी 9 की स्क्वायर से लास्ट का अंक होता है 1 मैच खा गया, इसको छुपा लो। अंक बचे विषम, यानी अंक बचे पीछे 7, बीच का अंक लो, 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, बीच का बच गया 8, यानी ये बन गई 9 की स्क्वायर अपनी बन गई। अब देखो रिपीट हो रहा है, यानी 1 से 1, यहाँ पे 1 था, 1 से संख्या थी छोटी और फिर थी बड़ी, ट्रिक फॉलो होगी। तो कितनी संख्या छोटी है कहा तो वो ले लो, या कितनी संख्या बड़ी है वो लो। देखो मैंने ले लिया कि संख्या छोटी है 3, ये तो हो गया 9 की स्क्वायर, यानी 3, यहाँ पे जो संख्या जिसकी स्क्वायर बनती है, जितनी संख्या छोटी है जितनी बड़ी होगी उतनी ही जिसकी स्क्वायर बने उसको उतनी बार लिखना है। देखो यहाँ पे 3 बार छोटी है तो स्क्वायर बड़ी 9 की, तो 9 को 3 बार मैंने और लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, ये होगी फुल की स्क्वायर। इस पर हल करेंगे, आई बात समझ के अंदर, प्लस 6 की स्क्वायर से मेल खा गया, 36 से मेल खा गया, छुपा लो। पीछे अंक कितने बचे उसका बीच का ले लो, अंक बचे 3 इधर से हो गए 3 इधर से, बीच का अंक हो गया 3, यानी मेल खा गया 6 की स्क्वायर से, मेल खा गया। यहाँ पे क्या था 6, यानी संख्या यहाँ पे छोटी थी, यहाँ पे फिर बड़ी है, तो कितनी संख्या छोटी है कितनी बड़ी है, उनमें से कोई एक ले लो। तो छोटी को देखो चाहे बड़ी को देखो, आपकी मर्जी है, जितनी छोटी है जितनी बड़ी होती है उतनी बार जिसकी स्क्वायर बनती है उसको लिखना है, रिपीट करना है। देखो 5 है, 3 बार छोटी है तो स्क्वायर बनी 6 की, तो एक तो 6 लिख ही दिया मैंने यहाँ पे, इसको 6 को 3 बार और रिपीट कर दो, पूर्ण का लगा दो ब्रैकेट, ये बन गया।
ये हो गया दोस्तों कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर हो गया कैंसिल। पीछे क्या बचा, पीछे बचा ये बचा। अब दोस्तों इसका जो सिंपल जो जोड़ है दोस्तों आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। इसका आप जोड़ करके देख लेना दोस्तों, इसका ही होगा आंसर जो जोड़ा वैसे। दोस्तों मैंने मेरे तरीके से संपूर्ण 100% आपको ये ट्रिक समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, बाकी उससे बाहर सवाल नहीं आने वाला स्क्वायर पे ट्रिक पे आता है। तो अब बात रहेगी क्यूब वाली ट्रिक के अंदर। अब आगे वाली वीडियो के अंदर क्यूब वाली ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, वो सिंपल थोड़ा देख लीजिए। क्यूब में सवाल आता है तो संख्या दे देगा ए व बी, क्यूब यहाँ पे दे देगा दोस्तों ए बी सी डी 72, यानी ए व बी कोई संख्या है जिसकी क्यूब करते हैं तो ए बी सी डी लास्ट अंक आता है 72, तो वो ए बी के मान पूछेगा, इसका लास्ट के 2 अंक देगी आपको, ए बी का मान पूछेगा। तो ये वाली ट्रिक आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो के अंदर, आप सिंपल तरीके से इस प्रकार सवालों को भी हल कर सकोगे। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आगे वाली वीडियो देखना, और साथ में अगर समझ आया हो तो भी वीडियो को लाइक करना, मुझे को पता लगे कि आपको कितना समझ आया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर आगे वाली वीडियो के। दोस्तों इतने के लिए जय हिंद, धन्यवाद।